सीधी लाइन में क्या होता है, ये परसेंटेज वाली लाइन है। परसेंटेज वाली आप मेरे भाई एक सीधी साधी लाइन खींच लो, और परसेंटेज होता कहां तक मेरे भैया, परसेंटेज होता है 100 तक, परसेंटेज होता है केवल 100 तक, और यही 100 होता है कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों की संख्या कितना हो गई सर, 100%। तो इसका मतलब शुरुआत इसकी कहां से हुई है, इसकी शुरुआत हुई होगी 1% से। ऐसे ऐसे करके ही तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, 1% से धीरे धीरे हम 100% की तरफ जाएंगे। जितना आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से हम मत पाते चले जाएंगे, उतना ही वोट हमको मिलता चला जाएगा। अब यहां दो लौंडे हैं सर, दोनों की कहानी मैं आपको सुनाता हूं, जरा सुनना। पहले वाले की क्या कहानी है, पहला वाला जो है उसका पता चल गया, पहले वाले कैंडिडेट का वोटिंग मुझे पता चल गया है, कितना पाया सर, 30%। अब एक बात तय है, जब 1 से 100 तक की ये लाइन है तो कहीं ना कहीं इस बीच में एक मध्य में 50% होगा, ये बात आप समझते हैं। 1 और 100 के बीच में कहीं ना कहीं 50% होगा, मतलब मध्य वाला पॉइंट आपका इस लाइन का 50% ही तो दिखाएगा। ओके, तो 30% जो पहला वाला लौंडा है कैंडिडेट उसने पाया, पहले वाले को हम मान लेते हैं यक्स। 30% का मतलब ये कहीं ना कहीं यहां पे होगा, यहीं पे तो होगा मेरे लाल, 30% यहां पे होगा, 40 यहां पे होगा, 50 यहां पे होगा। मतलब पहला वाला खिसक करके किसी तरीके से आ गया है अपने इस 30 वाले के बराबर में, 30 वाले लाइनिंग के बराबर में आ गया। पहला वाला बेचारा बहुत हिम्मत करके आ गया, 30% की वोटिंग इसने पा लिया, यहां से खिसकते खिसकते आ गया 30% वाली लाइन के बराबर में, 30% मत प्राप्त किया, मतलब 30% की लाइन में ये आकर के खड़ा हो गया। ओके, दूसरे कैंडिडेट की बात सुना, दूसरे वाले को हमने मान लिया वाई। दूसरा वाला किया ये साला बड़ा तगड़ा आदमी था, इसने, अब तुम एक बात पहले मेरी सुन लो गौर से, टोटल मत कितने पड़ रहे हैं, 100%। टोटल मत परसेंटेज में कितने होते हैं सर, 100% पड़ते हैं। जब 100 में से 30% जो है, यहां से लेकर के यहां तक 30% मत जो है पहले वाले ने कवर कर लिया है, इसका मतलब बचा शेष कितना, 70%। तो 70% कौन लेगा, दूसरा वाला कैंडिडेट लेगा। बात आप समझ पाए, तो दूसरा वाला 70% जाएगा, कहीं ना कहीं 70% का लाइन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। यही तो 70 के बाद 80, 90 फिर 100 पे चले जाएंगे। तो 70% की लाइन पे जाकर के ये वाला दूसरा लौंडा जाकर के खड़ा होगा, मतलब ये यहां पे आकर के टचिंग करना शुरू कर दिया। मतलब दूसरा वाला मेरे भाई कहीं ना कहीं बड़ा दमदार निकला, ये यहां से वोट पाता 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 पहुंच गया 70% वाली लाइन पे। मतलब 70% जो टोटल मत का था इसने ले लिया, टोटल मत का 30% पा गया भैया यक्स। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है जरा समझना, ये तो 70 पे पहुंच गया, जीत गया, ठीक, लेकिन मुझे यक्स वाले को भी बराबर कराना है, 70% तक उसको भी ले जाना है। होता क्या है जरा आप कहानी समझना, ऐसे सवालों में एक चीज आपको ध्यान रखना होता है कि जो व्यक्ति जीतता है उसी के बराबर में मुझे ले जाकर के हारने वाले को भी खड़ा करना होता है। समझ पाए आप मेरी बात? ऐसे सवालों में मेरी भाई ये बात गांठ बांध लो, जो व्यक्ति हारता है उसको भी ले जाके जीतने वाले के बराबर मुझे खड़ा करना पड़ता है, तब जाके सॉल्यूशन निकलता है। मतलब अगर 30% तक ये पहुंचा है किसी तरीके से, तो 70% तक मुझे इस वाले को भी पहुंचाना है। तो 70% तक इसको कैसे पहुंचाएंगे, 30% तक तो ये बेचारा आ गया है, 30% तक तो ये खिसक करके आया ही है, तो 30% तक जब आया तो पता चला कि 210 मत से ये पीछे है। मतलब कहीं ना कहीं इस वाले ने कितना पाया है, इस वाले ने 70% पाया है, तभी यहां से ये जो यहां तक आया ना, वाई ने 70% पाया। इसका मतलब ये 30% वाला वाई वाले से कहीं ना कहीं 210 वोटों से पीछे है। तो इसका मतलब अगर 30% वाले को कहीं ना कहीं 210 वोट में और दिला दूं तो ये मेरे भाई पहुंच जाएगा कि नहीं इस 70 वाली लाइन पे।
तो प्लस में 210 आप कर दो अगर 30% में, तो ये बेचारा दंदन दंदन यहां से चलता हुआ पहुंच जाएगा अपने इस वाले लाइन पे, मतलब 70% वाले के बराबर में ये पहुंच जाएगा। अब y की औकात नहीं है आंख दिखा दी यक्स वाले को, क्योंकि यक्स वाले के साथ में मैं खड़ा हूं। क्यों भैया? 210 वोट मैंने इसको दिला दिया जिससे वो हारा था, समझे आप? तो 210 मैंने इसको दिला करके 30% वाले को पहुंचा दिया है 70% पे। अब मेरे भाई यक्स जो है इतना वोट पा करके पहुंच गया है 70% वाली लाइन पे। तो आप गौर करना, इसका मतलब इसका जो ये टोटल वोट है अब बन चुका है कितना? 70% बन गया कि नहीं? कहानी आप समझ पाए? मतलब इसके वोटों की कुल संख्या अब 70% बन चुकी है। मैं लिख सकता हूं 30% और 200 को बराबर में मेरे भैया कितना? 70%। क्या आप ये मेरी बातें समझ पा रहे हो? अब ये मेरे भाई बन चुका है 70, तो मैं इसको बराबर 70 में लिख सकता हूं। कोई तकलीफ सर आपको? बिल्कुल नहीं। अब मुझे निकालना है कुल मत की संख्या। तो कुल मत की संख्या है कितना सर? कुल मत की संख्या यहां पे मेरे भैया है 100%। तो 100% निकालना है। तो 70 इधर है, 30 ले जाकर के मैं जब इधर घटा दूंगा तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई? बन जाएगा 40%। इधर बचेगा 210। ये 40 छक्का कट जाएगा कि नहीं? कितने बार में? नहीं, सॉरी, कटेगा नहीं। कोई बात नहीं, अभी नहीं कट रहा तो अभी इसको काटेंगे, बाद में थोड़ा सा हथियार और चौक कर लेते हैं, अभी बाद में काटेंगे। 40% 210 हुआ, 100% की वैल्यू निकालनी है तो 40 उठा के कर देंगे इसके नीचे, मतलब 210 हो जाएगा और बटे में 40। इधर 1% बचा, 1% में मैं 100 का डायरेक्ट गुणा करा दे रहा हूं और बना ले रहा हूं 100%। तो 100 का गुणा तो इधर भी आपको कराना पड़ेगा, समझ पाए? ओके, यहां हो जाएगा 20 दूनी 40 और ये 20 पच्चे 100। कोई तकलीफ आपको सर? नहीं। या तो ऐसे कर लो ना, नो प्रॉब्लम। 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 4 बचा, 25 बार में 100 को काट देगा, समझे आप? 25 का 21 में गुणा करोगे तो 525 आपको कहीं ना कहीं मेरे भाई 100% की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आप मेरी बातें समझ पाए? ओके।